पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने वाले बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए हैं। गुरनाम सिंह ने 19 तारीख की रात में पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ को नाकाम किया था। गुरनाम जब घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करके लौट रहे थे, उस वक्त का वीडियो एबीपी न्यूज के पास है। गुरनाम सिंह बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर लौटते दिख रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब 20 अक्टूबर को गुरनाम अपने कैंप में लौट रहे थे। इसके अगले ही दिन यानी 21 तारीख को पाकिस्तान ने घात लगाकर हमला कर दिया। घायल गुरनाम सिंह का जम्मू के अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया। आतंकी को मारकर लौटते हुए उनका ये आखिरी वीडियो सामने आया है। ये आखिरी वीडियो 19 तारीख की रात में जब पाकिस्तान की तरफ से हो रही घुसपैठ को नाकाम किया था गुरनाम सिंह ने, उसके अगले दिन का है, यानी कि 20 तारीख का ये वीडियो है। गुरनाम सिंह बख्तरबंद गाड़ी में नजर आ रहे हैं। 20 अक्टूबर को गुरनाम सिंह जिस वक्त अपने कैंप लौट रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये उनका आखिरी वीडियो है। इसके अगले ही दिन यानी 21 तारीख को पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। उस फायरिंग में गुरनाम सिंह घायल हो गए थे और उसके बाद 50 घंटे तक गुरनाम सिंह जख्मी हालत में रहे। फिर उनका निधन हो गया और वो देश के लिए शहीद हो गए। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत का रुख करते हैं, जिन्होंने गुरनाम सिंह के गांव जाकर गांव वालों से बात की, जिन्होंने उनके परिवार वालों से बात की। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस वक्त आपने गांव वालों से बात की तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि गुरनाम सिंह को सही समय पर इलाज मुहैया नहीं कराया गया। क्या है इस बारे में और जानकारी? देखिए पल्लवी, हमने उनके घर वालों से भी बात की, हमने खुद बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं आईजी, उनसे भी बात की। तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स की सलाह थी कि जिस तरह की जो इंजरी थी, उनकी बुलेट इंजरी, उनकी बुलेट फंसी हुई थी सिर में, तो उसको लेकर वो चांस नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि थोड़ा उनकी हालत थोड़ा स्थिर हो जाए, तो उसके बाद उनके ऑपरेशन के लिए वो उनको दिल्ली भेज सकते थे। और एयर एम्बुलेंस तैयार रखी गई थी, जैसा कि परिवार वालों का भी कहना था कि एयर एम्बुलेंस क्यों नहीं थी। तो जो बीएसएफ के आईजी हैं उनका कहना है कि एयर एम्बुलेंस आज सुबह के लिए रखी भी गई थी कि जैसे ही कोई हालत थोड़ी भी स्थिर हुई होती तो उनको वहां से एयर एम्बुलेंस में भेज दिया जाता, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी, बहुत सीरियस कंडीशन में थे। डॉक्टर्स ने जो सलाह दी बीएसएफ के अधिकारियों को और परिवार को, उनके परिवार को भी बताया गया था कि ऐसी कंडीशन नहीं है कि उनको ले जाया जाए दिल्ली। स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे पूरे डॉक्टर की, अगर जैसे ही हालत थोड़ी भी ठीक होती तो उनको भेज दिया जाता। जैसे कि खुद बीएसएफ के आईजी ने कहा कि उनके लिए एयर एम्बुलेंस तैयार रखी गई थी, लेकिन एयर एम्बुलेंस से पहले ही बीती रात जो है गुरनाम सिंह ने दम तोड़ दिया। जो उनकी गोली लगी हुई थी सिर में, उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। और नीरज जी, जो वीडियो सामने आया है, इस आखिरी वीडियो के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पल्लवी, कल हम खुद एबीपी न्यूज भी उसी जगह पर गया था जहां पर पोस्टेड थे गुरनाम सिंह। वहां पर जो उनके अधिकारी थे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बहादुर जवान था उनका। और इस वीडियो के बारे में भी, ये उस दिन का वीडियो है जब जिस दिन उन्होंने एनकाउंटर किया रात को, और उसी अगले दिन जब वो यहाँ पर अपनी पोस्ट पर पहुंचे, जब उनके आईजी थे और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे इस घुसपैठ के बारे में जानकारी देने के लिए, तो जो हमारे कैमरामैन थे पवन, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये वीडियो बनाया था, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि खुद बख्तरबंद गाड़ी में किस तरह से बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ है, बख्तरबंद गाड़ी में गुरनाम सिंह खड़े हुए हैं। वो यही दर्शाता है कि कितना बहादुर जवान था वो। खुद उनके अधिकारी, उनके वाले, गाँव वाले सब इस बात के लिए कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज से डरता नहीं था। अपनी बहन से जब उन्होंने बात की अपनी ड्यूटी पर जाने की, गोली लगने से 2-3 घंटे पहले, क्योंकि मोबाइल फोन ले जाना की अनुमति नहीं होती है कि आपको अपनी ड्यूटी पर, उन्होंने घर पे बात की थी। उनकी बहन ने भी हमें बताया कि जब उनकी बहन ने कहा कि वो आगे ना जाए बॉर्डर पर, तो उसने कहा कि मैं अपने देश के लिए इन आतंकियों को, देश की रक्षा के लिए इन आतंकियों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दूंगा, और मैं किसी भी कीमत पर इन आतंकियों को घुसने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सारी बातें जो है उनके परिवार वालों ने, उनके अधिकारियों ने एबीपी न्यूज को बताई।